नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 75 दिन 75 टेस्ट। दोस्तों वादा है आपसे 75 दिन तक लगातार आपके लिए टेस्ट लेकर आएंगे कांस्टेबल और जेल प्रहरी के लिए। दोस्तों आज है हमारा 13वां दिन और आज हम करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के टॉप 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला सवाल आप लोगों के सामने, हुकूमत बही का संबंध है। हुकूमत बही देखिए, जब मध्यकाल के अंदर राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड रखने के लिए कई सारी तरह की चीजों का प्रयोग किया जाता था। कई तरह की बहियां होती थी। रिकॉर्ड की बुक जो होती है ना, रिकॉर्ड कीपिंग की जो बुक होती है उसी को बही कहा जाता है। तो ये कह रहा है हुकूमत बही का संबंध किससे। देखिए सरकारी आदेशों की जो नकल रखी जाती थी, सरकारी आदेशों की नकल, उसी को अपन क्या बोलते थे, हुकूमत बही, है ना। एक होती थी हकीकत बही। हकीकत वही होती थी, भूमि का जो रिकॉर्ड रखा जाता था उसे हकीकत वही कहा जाता था। ये कौन सी है, हुकूमत वही है। कर्नल टॉड के ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के द्वितीय भाग में निम्न में से राजस्थान के किस भाग का उल्लेख नहीं है। देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने जो किताब लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ वेस्टर्न राजपूताना, है ना, उसके अंदर जैसलमेर का उल्लेख जो सेकंड पार्ट है उसमें नहीं है। मेवाड़ का है, बीकानेर का है, आमेर का है ना, जैसलमेर का नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना। पुरातत्व प्राचीन काल के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, पुरातत्व की जो चीजें मिलती हैं वो प्राचीन काल के बारे में जानकारी देती है। शैल चित्र पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शैलाश्रयों में किया गया चित्रांकन है। शैल चित्र क्या होते हैं, रॉक पेंटिंग्स, गुफाओं के अंदर जो मिली है ना, केव पेंटिंग्स भी बोलते हैं उनको। जेम्स टॉड ने राजस्थान का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है। नहीं, यह बात तो गलत है। जेम्स टॉड ने राजस्थान का इतिहास नामक ग्रंथ थोड़ी लिखा है। जेम्स टॉड ने तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना या एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ वेस्टर्न राजपूताना के नाम से ग्रंथ लिखा है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली के चित्रों के विषय क्या हैं। महाभारत की कथा, राग रागनिया, ऋतु वर्णन, प्रेम कथा या कृष्ण लीला। बिल्कुल सही है। देखो कृष्ण लीला के जो पिछवाइयां है ना, कृष्ण जी की नाथ द्वारा में जो मूर्ति है उसके पीछे ऐसा कपड़ा बांधा जाता है ना, उस कपड़े के ऊपर कृष्ण की लीलाओं के चित्र होते हैं, उनकी जो बाल लीलाएं थी, है ना। तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली के अंदर कृष्ण लीलाओं को मुख्य रूप से उजागर किया गया है। गणगौर किस माह में मनाई जाती है। गणगौर, है ना, गणगौर मनाई जाती है चैत्र माह में, है ना। गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र माह में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर के राजाओं का वर्णन कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनम कंक काव्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। देखिए इसके रचयिता है जयसोम, है ना। अच्छी किताब है। इसमें जयसोम जो खुद एक ब्राह्मण है उसकी भी वंशावली लिखी हुई है और बीकानेर के राजाओं की भी वंशावली इसमें लिखी हुई है। गीत गोविंद का चित्रण मेवाड़ी शैली में तो हुआ ही है, एक अन्य शैली में भी किया गया है, वह किस शैली में हुआ है। देखिए गीत गोविंद का जो चित्रण है मेवाड़ी शैली के अलावा अगर अपन बात करें तो जयपुर शैली में भी हुआ है ना। देखिए जयपुर के महाराजा थे एक समाई प्रताप सिंह, है ना, उनके समय में कृष्ण भक्ति वहां पर बड़ी लोकप्रिय हुई, है ना, जयपुर के अंदर, तब वहां पर भी गीत गोविंद का चित्रण किया गया था। राजस्थान में शरीर पर गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। गोदना गोदते हैं ना, एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, यह जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों भील जनजाति के अंदर यह प्रथा अत्यधिक लोकप्रिय है ना, ध्यान रखना आप इसको। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक व सांस्कृतिक और साहित्य संस्थानों के स्थापना के वर्ष में कौन सा गलत है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 1950, बिल्कुल सही है। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक 1978, सही है। रूपायन संस्थान जोधपुर, जोधपुर के बोरुंदा में स्थित है, 1960, सही है। गुरु नानक संस्थान जयपुर, नहीं, गुरु नानक संस्थान जयपुर में तो है, विविध कलाओं के लिए इसकी स्थापना हुई थी, परंतु इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो 1970 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित चित्रावलियों में वो शैलियों के युग में कौन सा गलत है। रसिक रत्नावली किशनगढ़ शैली से संबंधित है, सही बात है। रसिक प्रिया बीकानेर शैली से संबंधित है, सही बात है। गीत गोविंद उदयपुर शैली, या किताब के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो इसे मेवाड़ शैली लिखा हुआ होगा, है ना, ये भी सही बात है ना। मधु मालती की कथा कोटा शैली, नहीं,
मधुमालती की कथा दोस्तों ये कोटा शैली की नहीं है, ये आपको बूंदी की शैली में मिलेंगी। मधुमालती की कथा कोटा शैली में शिकार वगैरह के दृश्य मिलते हैं, ये नहीं मिलता है। दिवाली के बाद अन्नकूट के दिन भीलों की चावलों की लूट और अन्नकूट का उत्सव राजस्थान के किस स्थान पर उत्साह पूर्वक मनाया जाता है? दोस्तों ये एक्चुअली होता है नाथद्वारा में। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, उस दिन दिवाली पर अन्नकूट का आयोजन किया जाता है और उस अन्नकूट के बाद वहां पर एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है ना, जिसमें चावल की लूट होती है और उसमें आसपास की जो खास करके भील जनजाति के लोग हैं वो इसमें भाग लेते हैं। देश विदेश में जयपुर के बगरू, कोटा डोरिया के कैथून और भीलवाड़ा व जयपुर के सांगानेरी प्रिंट की जितनी पहचान है उतना ही लोकप्रिय है चित्तौड़गढ़ जिले में रंगाई छपाई के लिए एक गांव। भाई कौन सा गांव चित्तौड़गढ़ जिले का जो है वो बड़ा फेमस है रंगाई छपाई के लिए? तो अकोला। अकोला का दाबू प्रिंट, अकोला का कौन सा प्रिंट है? दाबू प्रिंट, वो बड़ा फेमस है किसके लिए? रंगाई और छपाई के लिए। नेक्स्ट देखिए, गीता महात्म्य ग्रंथ की रचना की है दोस्तों महाराणा कुंभा ने। गीता महात्म्य किसने लिखा है? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी गीता महात्म्य वो तो एकलिंग महात्म्य, सॉरी गीता महात्म्य की रचना किसने करी है? जसवंत सिंह जी ने करी, माफ कीजिएगा। गीता महात्म्य की रचना जसवंत सिंह जी, जोधपुर। नेक्स्ट देखिए, खुमान रासो। देखो खुमान रासो के रचनाकार, खुमान रासो के रचनाकार है दलपत विजय। दलपत विजय चारण कवि थे और इन्होंने डिंगल भाषा के अंदर, चारण साहित्य जो अधिकांशतः लिखा गया है वो डिंगल भाषा में लिखा गया है ना, तो डिंगल भाषा में खुमान रासो। बरखा बीनड़ी के रचनाकार कौन है? देखिए बरखा बीनड़ी के रचनाकार है रेवतदान चारण, है ना, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत साहित्य और उसके रचनाकार को आपको सुमेलित करना है। यहां लिखा है प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, राजनत्नाकर, अमर काव्य वंशावली और एकलिंग महात्म्य। देखिए प्रबंध कोश की रचना राजशेखर ने ही की थी, सामने लिखा है। प्रबंध चिंतामणि मेरू तुंग ने रचना की थी, सामने लिखा है। राजरत्नाकर सदाशिव भट्ट द्वारा लिखा गया, सामने लिखा है। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। एकलिंग महात्म्य राणा कुंभा, देखो राणा कुंभा के काल में लिखा गया। कान्हा व्यास, एक्चुअल राइटर इसके थे कान्हा व्यास, बट राणा कुंभा के दरबारी थे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 है ना, ये इसका सही आंसर होगा। 1 2 3 4 5। फिर देखिए, राजस्थानी भाषा के अखबार आगी बाण के संस्थापक कौन थे? आगी बाण या अग्नि बाण से संबंधित है, इसके संस्थापक थे श्री जयनारायण व्यास, जो आगे चल के राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने। तेरा तुंगा भांगिया माले सुलखानी किस लोक देवता से संबंधित पंक्ति है? देखिए राठौड़ वंश के प्रतापी पुरुष राव मल्लीनाथ जी, जिन्होंने मालानी पर अपना राज्य, मालानी वर्तमान बाड़मेर में पड़ता है, मालानी पर अपना राज्य स्थापित किया था, उनके लिए ये प्रचलित है वहां की लोकोक्ति, तेरा तुंगा भांगिया माले सुलखानी। राजस्थानी चित्रकला में मुगल प्रभाव से अछूती रही चित्रकला शैली थी, ऐसी चित्रकला शैली जिस पर मुगलों की चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जैसलमेर शैली। का सही आंसर क्या है? जैसलमेर शैली, है ना दोस्तों। जैसलमेर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सबसे ज्यादा आमेर चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा, बीकानेर पर पड़ा, बाद में जोधपुर पर पड़ा, है ना, बट जैसलमेर शैली इससे बिल्कुल ही अछूती रही। तो दोस्तों ये हमारे आज के टॉप 20 प्रश्न थे डे 13 के। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, है ना। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा ही रखा गया है ना, ताकि आपको अपनी तैयारी को धार मिल सके। कल हम करेंगे 14वां नंबर टेस्ट राजस्थान इतिहास का, तो तैयार रहिए इसके लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये सारे टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी आप जाइए जीके इंडिया ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर क्विज सेक्शन वाले में जाकर आप टेस्ट को अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।